10 लाख बार जन्म लेता है कोई जीव और भगवान उसके ऊपर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तब उसको मनुष्य शरीर मिलता है। और ये मनुष्य शरीर केंचुए की तरह निकाल दिया जाए, सूकर और कुकर की तरह निकाल दिया जाए, नाले के कीड़े की तरह निकाल दिया जाए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। गलती हो गई तो 10 लाख साल इंतजार करना पड़ेगा, 10 लाख वर्ष इंतजार करना पड़ेगा इस शरीर के लिए। और वो भी ये पक्का नहीं होगा कि ये जीवन मिल ही जाएगा, ये लिखा है, गारंटी नहीं है। मां अरुंधति कहती है यदि यह जीवन बिगड़ गया, जो अच्छा नहीं खेलता खिलाड़ी, तो दोबारा उसको चुनाव हो जाए संभव नहीं है, धकेल दिया जाता है पीछे। हाँ, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। गलती यदि हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। अब के बार यदि गलती कर दी और मौका चूक गए, 10 लाख वर्ष तक तड़फना पड़ेगा इस शरीर के लिए, जिस शरीर में हम और आप बैठे हैं। इसलिए बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। बुरा करोगे तो बुरा होगा, ठीक करोगे परिणाम अच्छे होंगे। मैं बिहारी जी के चरणों में गौ माता की सानिध्यता में बैठकर यह बात कह रहा हूं, धोखा मत खा जाना, गलती मत कर बैठना, मौका चूक मत जाना, ये समय हाथ से गवा मत देना। अगला जन्म बढ़िया मिले उसके लिए एग्जामिनेशन थिएटर है। ये विद्यार्थी कक्ष में बैठे हैं आप। यह जीवन, यही जीवन तुम्हारे अगले जन्म के रास्ते खोलेगा। इसलिए ठीक से करना, कुछ बढ़िया करना, 10 लाख बार हमें भटकना ना पड़े। तो इसी ही जीवन में ऐसा कुछ कर लेना कि हमारा जीवन मुक्त हो जाए। तद्रग दुर्लभम प्राप्य लक्ष्यम नार्चयन्ति यह शिवम तेसाम हस्ते मूर्खाणाम विवेका कुत्र तिष्ठति। मां अरुंधति ने कहा, इन लोगों का विवेक चला कहां गया है, मूर्ख बन करके घूम रहे हैं। जैसे ईश्वर ने सब कुछ दिया है और उसे ईश्वर को ही ये मानते नहीं है, इनकी दुर्गति होती है। आराधितो यह पुंसा में कामुष्यकम फलम ददाति भगवान शंभु कस्तम नह प्रतिपूज्येत। जितने भी देवता हैं हम उनकी पूजा करते हैं, पूर्व का पाप नहीं है, वो तत्काल फल देते हैं। आप कहते हैं हमने तो इतनी पूजा पाठ कराई, यज्ञ भी किया, ये भी किया, वो भी किया, लेकिन हमें तो उसका फल मिला नहीं। फल तो तब मिलेगा जब पूर्व के अपराध, उन अपराधों को समाप्त करने में भी तो टाइम लग रहा है। ये सत्कर्म उसको खत्म कर रहे हैं, उसको खत्म करने में टाइम लग रहा है, समय लग रहा है। काशी में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए थे, विद्याधर। घर में 4 बेटियां थी विवाह के लिए। विवाह के लिए पैसों की व्यवस्था थी नहीं। वो एक साधु के पास पहुंचे, कहा गुरुजी 4 बेटियां विवाह के लिए हैं, गरीब ब्राह्मण हूं, क्या करूं, बात समझ में नहीं आती। साधु ने कहा एक पुरुषण कर दो तुम, 3 साल में पूरा हो जाएगा, गायत्री माता का साफ दरवाजे खुल जाएंगे, पैसा आ जाएगा, बेटियां अपने घर को चली जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। साधु की बात पर इस ब्राह्मण देवता ने बड़ा विश्वास किया, अनुष्ठान किया, 3.25 साल तक किया, ना कुछ मिला। गुरुजी ने ये कहा था ये अनुष्ठान तुमने कर लिया तो माता गायत्री प्रकट होकर तुमसे बात करेगी, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। 3.25 साल निकल गए, 4-6 महीने और निकल गए। तो विद्याधर ने सोचा मैं उन गुरुजी को जाके पूछूं तो सही, क्या ये भजन है, अंधविश्वास है। 4 साल हो गई हैं,
अनुष्ठान भी पूरा हो गया, 6 महीने और भी ज्यादा पूरा हो गया, यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हम तो जैसे थे वैसे ही है। और वह उन गुरुजी से मिलने को जा रहे थे तो आधे रास्ते में एक दमकती हुई कोई देवी सामने खड़ी हुई दिखाई दी। विद्याधर ने देखा उस देवी को, चकाचौंध आंखों में हो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, आप कौन है? जवाब मिला, मैं वेद माता गायत्री हूं। तुमने मेरा जप किया, अनुष्ठान किया, इसलिए पुत्र में आ गई हूं। कुछ चाहिए तो बोल देना। चरण पकड़ लिए विद्याधर जी ने, कहा मां, अनुष्ठान तो 6 महीने पहले पूरा हुआ, उस समय आप नहीं आई, 6 महीने के बाद आज दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों? मां ने कहा, पुत्र पीछे मुड़ के देखो। पीछे मुड़ करके देखा तो 7 पहाड़ों में आग लगी हुई थी, 7 पहाड़ जल रहे थे। ब्राह्मण देव ने कहा, मां ये क्या है? मां गायत्री देवी ने कहा, बेटा 3.25 साल जब पूरे हुए थे, मैं इसलिए नहीं प्रकट हो पाई क्योंकि कुछ पाप बकाया थे तुम्हारे। ये आग लगी है 7 पहाड़ों में, ये तुम्हारे 7 जन्मों के पाप जल के राख हो रहे हैं। 3.25 साल के अनुष्ठान में तुम्हें ऐसा अभ्यास बन गया, तुम्हारी जिह्वा से मेरा नाम बराबर उच्चारण होता ही रहा, तो 3.25 साल के अनुष्ठान ने पिछले 7 जन्मों के पापों को जला के राख कर दिया है। उसके बाद 6 महीने के जप ने इतनी तुम्हें शक्ति दे दी है कि आज मुझे तुम्हारे बीच में आकर के प्रकट होना पड़ा है। करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। मैंने पूर्व में भी बोला है कि जिस दिन प्रारब्ध का अपराध समाप्त, उस दिन भगवत कृपा सामने सन्मुख खड़ी हुई दिखाई देगी।